न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, रोजाना की तरह ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਾਕटर कबीर, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ वेलकम। आपको भी मेरा नमस्कार और अक्स न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दर्शकों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि मेडिटेशन क्या होता है। जैसे कि हम मेडिटेशन वर्ड की बात करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब यह होता है कि हम जो हैं हम जैसे मानसिक तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल, तो हम मानसिक शांति को कैसे प्राप्त करें, यही हमारी मेडिटेशन की एक अवस्था होती है। अब मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन को अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वैदिक या पुरातन स्टडीज़ को हम देखते हैं, ग्रंथों को, वेदों को, जहाँ इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, या हम इसको साइंटिफिक अगर उस वे में भी लेते हैं तो भी हम समझते हैं। तो मेडिटेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम हमारी एक भौतिक शरीर, ठीक है, स्थूल शरीर, जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये हमारा स्थूल शरीर का पार्ट हो गया। बिल्कुल। स्थूल शरीर उसके बाद में आता है, जैसे अब अगर हम इसके कोष में लेके जाएंगे तो फिर इसके बाद में जैसे हमारा अन्नमय कोष होता है, मनमय कोष होता है, फिर हमारा आनंदमय कोष होता है, जिसको हम सदा सच्चिदानंद भी कहते हैं। तो यही पार्ट मेडिटेशन के लिए लागू हो जाता है कि एक हमारा भौतिक स्थूल शरीर क्या होता है, पहले हम उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, फिर स्थूल शरीर के बाद में हमारा मन, और फिर उसके बाद में कि मैं अपनी भौतिक चीजों को भूल के, और जिसको हम बात करते हैं कि हमारी प्योर सोल, डिवाइन जो सोल होती है, प्योर जो सोल होती है, हम उसके कैरेक्टर्स को शो करें, वो हमें शो होने शुरू हो जाए। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम हमारे अध्यात्म की ओर कैसे गमन कर सकते हैं। यही हमारा सही मायने में मेडिटेशन होता है। अब मेडिटेशन में क्या होता है कि मेडिटेशन में हमें जाना होता है स्थूल शरीर से। जैसे आज हम बात करते हैं सुंदरता की, तो सुंदरता जो है, अगर हम बाहरी बॉडी को, अगर हम स्ट्रक्चर को देख के हमारे नैनक्स कैसे हैं या फिर हमारा कलर कैसा है बॉडी का, स्किन का, हम उसको ये बोले कि ये सुंदरता है, तो फिर ये सुंदरता जो है ये भौतिक है, स्थूल शरीर का पार्ट है। लेकिन असली सुंदरता की अगर हम बात करें तो वो है फिर हमारी आत्मा। लेकिन जब हम इस स्थूल शरीर से अपने आप को जो है आध्यात्म के माध्यम से अगर हम अपनी आत्मा की तरफ लेके जाते हैं तो फिर इसके बीच में एक बैरियर का पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं मनोमय केस, या हमारी मनोस्थिति क्या है, क्योंकि मनोस्थिति हमें डाइवर्ट करती है। तो स्थूल शरीर को छोड़ते हुए हमें मनोमय कोश या मनोस्थिति का जो बैरियर है उसको हटा के और अपने आप को आत्मा के ऊपर स्थिर कर देना, या हमारा सारा फोकस और हमारी जो एनर्जी है उसको एक आत्मा वाले पार्ट पे ले जाके आनंदमय कोश में अपने आप को स्थापित कर लेना, स्थिर करना, यही सही मायने में मेडिटेशन है। क्या आप हमारे दर्शकों को आसान तरीका बता सकते हो कि कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है। देखो, अगर मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन के स्पेशली अगर हम देखें कि अगर आपको इसको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो फिर आपके लिए जैसे महर्षि पतंजलि के बारे में हम सुनते हैं, महावीर स्वामी के अष्टांग मार्ग की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट अगर हमें बहुत उच्चतम अगर उस लेवल पे अपने आप को ले जाना है जिसको हम परम अवस्था बोलते हैं, तो फिर हमारे लिए होता है अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग में, अष्टांग मार्ग से ही जैसे वर्ड से हमें पता चलता है कि इसमें 8 जो है वो मार्ग बताए गए हैं कि मेडिटेशन हमें कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए अष्टांग मार्ग में महावीर स्वामी के जो है उसमें हम देखते हैं, पहला होता है यम, फिर उसके बाद में होता है नियम। ठीक है। यम, नियम, और फिर उसके बाद में आता है हमारा आसन। अगर हम इन 3 बिंदुओं पे काम करते हैं, पहले तीनों मार्गों को अगर जो बताए गए हैं अगर उनको हम फॉलो करते हैं, उनके बताए रास्ते को, तो फिर हम स्थूल शरीर वाले पार्ट को जीत लेते हैं। ठीक है। मतलब हम स्थूल शरीर का शोधन कर चुके होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में अगले जो 2 पार्ट जो बताए हुए हैं वो है प्रत्याहार और प्राणायाम। ये दोनों जो है ये हमारे मनोमय कोश, जिसको हमारी मनोस्थिति बोलते हैं, मन वाला पार्ट बोलते हैं, ये उसके लिए है। फिर उसके बाद में अब तक हम देखते हैं कि स्थूल शरीर से मनोमय कोश पे जाके हम 5 मार्गों से गुजर चुके होते हैं। ठीक है। फिर बचते हैं अष्टांग मार्ग के 3।
तो वो है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, तो इसकी परम अवस्था होती है वो है समाधि। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ में इसमें कि अष्टांग मार्ग को, क्योंकि इसको थोड़ा सा फॉलो करना अभी इस प्रेजेंट एरा में देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम आसपास का एनवायरनमेंट हमारे दर्शकों family- बिल्कुल आसान सा तरीका बताओ कि कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आसान तरीके से, लेकिन पहले हम इन चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि उससे फिर हम उसमें जाएंगे। ओके। तो फिर उसको थोड़ा समझना आसान हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले है यम और नियम। यम का मतलब यहाँ पे जैसे यम नियम जो बताए गए हैं, यम नियम में है जैसे अहिंसा हो गया। बिल्कुल। जैसे हम अहिंसा का नाम लेते हैं तो फिर अहिंसा आती है कि किसी के साथ मारपीट ना कर पेट नहीं करनी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अहिंसा का मतलब यहाँ मारपीट से ही नहीं है। अहिंसा का मतलब होता है कि हमारे विचारों में भी अहिंसा होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि हम किसी के साथ में हमारे विचार इतने शुद्ध और पवित्र होने चाहिए जिसमें दूसरों के प्रति हिंसा का भाव भी ना हो, किसी को गाली ना निकालनी, हाँ, किसी का बुरा ना सोचना, बुरा ना सोचना। तो विचारों की पवित्रता पर से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं सत्य। सत्य का मतलब हो गया कि सत्य से बड़ी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि सत्य से ही मुक्ति संभव है। ओके। तो हमें हमारे विचारों से हमें जिसको बोलते हैं सच्चाई वाले पार्ट पे काम करना चाहिए। अगर हमारी झूठ बोलने की आदत है या और भी कुछ चीजें हैं तो हमें धीरे धीरे अगर कोशिश करें, अगर हमारी आदत है तो उसको धीरे धीरे ड्रॉप कर दें। ओके। इसके बाद में आता है अस्ते। अस्ते का मतलब हो गया, हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो अस्ते का मतलब हो गया कि मतलब किसी को विचारों के साथ में भी चोरी करने का भाव या जबरन किसी चीज को हथियाना, ये चीजें हमारे दिमाग में नहीं आती। ओके। फिर जैसे पारिग्रह हो गया, छल कपट जिसको बोलते हैं। हाँ छल कपट हो गया, ये यम नियम को मैं दोनों को एक साथ ही ले रहा हूँ। ठीक है। और इसके साथ में जैसे हम बात करते हैं कि किसी भी वक्त को हम करते हैं तो फिर उसको फल की इच्छा ना करना, किसी कामना के साथ ना करना। ओके। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कोई काम को करते हैं तो फिर हमारा फोकस और इंटेंशन वहां पे बढ़ जाता है। ओके। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आसन वाले पार्ट को हम समझते हैं तो आसन में हमने देखा है कि हमारे बैठने का जो स्पेस, जो जगह है वो कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। फिर हमने नीचे आपने देखा होगा कि जब भी आसन में कोई बैठता है तो उसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे आपने देखा होगा तो उंगलियां उसकी ऐसी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इसलिए रखते हैं हम, इसके भी पीछे एक लॉजिक है और साइंटिफिक रीजन भी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको अगर कंजम्पशन की बात करते हैं या कंज्यूम या वेस्टेज कहाँ से होती है, तो फिर वो होती है हमारी आंखों से या फिर हमारे नक से। एनर्जी इससे बाहर निकलती है। ठीक है। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हम हमारी एनर्जी को जो है वो वापस से रोटेट कर लेते हैं हमारी बॉडी में। ओके। और आपने देखा होगा कि इसके साथ में हम जो पैर हैं वो भी हमारी जगह के ऊपर रखे जाते हैं, ताकि हमारा बॉडी का जो है ना वो एक फ्लो, एक सर्कल बन जाए, ये ब्रेक आउट ना हो, ये वेस्टेज ना हो। दूसरा हम देखते हैं कि जितनी भी जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, बादल गरजते हैं, तो जब बिजली गिरती है तो उसको प्लेनेट अर्थ जो है वो खींच लेता है। खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण तो बल। ठीक ऐसे ही हमारी जो बॉडी के सातों चक्र जिसकी हम बात करते हैं, चाहे वो सहस्त्रार चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, चाहे विदुष्टि चक्र, हृदय चक्र, फिर नाभि चक्र या मणिपुर चक्र जिसको हम बोलते हैं, फिर आपका जैसे लास्ट में हम देखते हैं मूलाधार चक्र। ठीक है। तो वो एनर्जी हमें ऊपर से मिलके ये नीचे से जो है वो अर्थ खींच लेता है इसको। ठीक है। तो इस एनर्जी के फ्लो को रोकने के लिए, अर्थ से डायरेक्ट टच में ना हो, इसलिए हम जो है एक आसन बिछाते हैं और उसके ऊपर बैठते हैं। ओके। तो ये कुछ चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये चीजें होती है हमारे स्थूल शरीर को उसके लिए प्रिपेयर करना। ठीक है। इसे हम मेडिटेशन नहीं कहेंगे, इसका मतलब हो गया कि मेडिटेशन के लिए अपने शरीर को प्रिपेयर कर लेना। ओके। फिर उसके बाद में हम जाते हैं प्रत्याहार और प्राणायाम। ये आता है हमारे मन वाले पार्ट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी मेडिटेशन में कोई बैठता है तो अक्सर उनकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि वो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट बैठते हैं, तो उसके बाद में उनके जो दिमाग में है तमाम तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्याहार में देखते हैं कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। अब आहार से इसको हम समझ सकते हैं। आहार का मतलब यहाँ पे महावीर स्वामी के अगर अष्टांग मार्ग की बात करें तो यहाँ पे खाने से ही नहीं है इसका मतलब। यहाँ प्रत्याहार का मतलब है कि हमारी जो भोग इंद्रियां जो होती है, अब भोग इंद्रियां कौन सी होती है? पांचों जो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो नाक हो सकता है, चाहे आंख हो सकता है, चाहे हमारी जीभ हो सकती है, टंग वाला या स्किन वाला। तो जैसे हम किसी का बुरा नहीं देखें या बुरी चीजों को नहीं देखें, अवॉइड करें। ठीक है। इसके अलावा जैसे हम गंदी चीजों को स्मेल लेते हैं या ये करते हैं वो करते हैं तो वो नहीं करें। मुंह से हम जो है अपनी जीभ जो है उस पे हमारे सामने मीठा पड़ा है, हमें खाने की इच्छा नहीं हो, अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है। तो ये होता है मन को वश में करना। ओके। तो प्रत्याहार का मतलब यहाँ पे अकेला फूड से मतलब नहीं होता, क्योंकि फूड में अगर हम देखते हैं तो भोजन दो तरीके का होता है, एक सात्विक भोजन, एक जो है वो हमारा हो गया तामसिक भोजन।
तामसिक भोजन में स्वाद के वसीभूत होकर हम तामसिक भोजन खाते रहते हैं। ठीक है। अब तामसिक भोजन का साइड इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, डिस्ट्रैक्ट करता है। ओके। जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल अगर कोई बंदा अगर कोई ड्रिंक करता है उससे हम उम्मीद करें कि वो शांति से बैठता है तो पॉसिबल नहीं है। ये सारे तामसिक भोजन है। तो फिर भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक। सात्विक का मतलब हमें सादा भोजन करना चाहिए। और भोजन भी हमें 70-80% जब हमारी बॉडी या जिसको हम कहते हैं स्टमक वाला पार्ट, तो पेट अगर हमारा 70-80% भर जाता है तो उसके बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी अगर हम लेते हैं तो आप देखोगे किसी बच्चे को या पहलवान को हमने अच्छा भोजन दे दिया तो वो ज्यादा देर चुप नहीं बैठ सकता, उसको एनर्जी कहीं ना कहीं कंजर्व जो है आपने देखा कि स्टोर ही नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमारा जो भोजन है हमें उतनी एनर्जी लेनी चाहिए जितनी की हमें जरूरत होती है। ठीक है। फिर आता है प्राणायाम। प्रत्याहार के बाद में प्राणायाम। जब हम पांचों इंद्रियों पे काम कर चुके होते हैं तो फिर प्राणायाम का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो 72,000 नाड़ियों से बनता है। ठीक है। और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट जो नाड़ियां होती है जिनकी हम बात करते हैं, एक होती है इंगला, दूसरी होती है पिंगला और फिर होता है सुषुम्ना। ओके। तो इसमें ये होता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं तो हम इंगला से जैसे श्वास लेते हैं, पिंगला से बाहर निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम ये वाली स्टेप लेते हैं, फिर उसके बाद इसको बंद करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो ये प्राणायाम का हिस्सा होता है। तो इससे क्या होता है कि जब हम इंगला पिंगला पे वर्क करते हैं तो इंगला पिंगला को साधने के बाद में हमारा जो ध्यान है वो सुरती पे चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और सुरती से ये ऊपर जाता है हमारे 10वें द्वार कह लो, जिसको हम मोक्ष द्वार कहते हैं, या फिर सहस्त्रार चक्रा को गमन करता है। तो यहाँ से फिर हमारा जो ध्यान है वो एनर्जी जो है वो उससे, जिसको हम कहते हैं परमात्मा कह लो या मोक्ष द्वार कह लो, उससे कोरिलेट करना या उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए प्राणायाम किया जाता है। लेकिन प्राणायाम कैसे करना चाहिए उस पर भी हम आएंगे कि प्राणायाम इजी वे में कैसे किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 2 पार्ट। तीसरा आता है फिर हमारा आत्मा। तो आत्मा का मतलब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है, पहले धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। धारणा का मतलब जैसे हमने गुरु की धारणा की, तो वो चीजों को जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं धारणा कर लें, जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है। ध्यान का मतलब किसी भी एक बिंदु पे फोकस करना, वो हमारा ध्यान हो गया। और समाधि का मतलब हो गया आपके ध्यान की परम अवस्था, जहाँ पे आपका विचार और ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो शून्यता को प्राप्त कर ले, कि उस स्टेज में आने के बाद में अगर मैं बैठा हूँ तो ना मुझे मेरे शरीर का पता है और ना मुझे बाहर की चीजों का पता है, ना कोई मेरे में विचार आ रहा है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, ब्लैंक हो गया। ये हमारी समाधि की परम अवस्था होती है। तो ये अष्टांग मार्ग होता है ये। लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसको फॉलो करना हमें लगेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम आ जाते हैं कि आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आसान तरीके का मतलब ये होता है कि लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो 5 से 10 दिन या 5 मिनट 10 मिनट की हम बात कर लेते हैं, 5-10 दिन पे हम नहीं जाते। ठीक है। हम बैठते हैं ध्यान करने एक अपनी पोजीशन लेके और उसके बाद में विचार आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे विचार आना शुरू होते हैं फिर हमारा ध्यान उस तरफ जाता है और फिर हम कहते हैं कि अब मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन में जो है वो स्ट्राइक हो जाती है थॉट्स की। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप अपना आसन मजबूत करें। ठीक है। आसन का मतलब आप एक शेड्यूल बनाए कि मुझे 3 महीने 4 महीने ध्यान करना है, जिसमें से 15 दिन मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक साइलेंट रूम में जहां मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हो कोई, क्योंकि ये शुरुआत की अवस्था है, क्योंकि हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम लोगों के बीच में बैठ के मेडिटेशन कर सकें। तो आप एक साइलेंट रूम ले जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, डिस्टर्बेंस ना हो, आप वहां आसन मजबूत करें, आप बैठे, और अगर आपके दिमाग में विचार आते हैं तो उन विचारों को आने दें। ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में हम देखते हैं जब हमारे विचार आता है कि मेरा कोई एक फ्रेंड है उसका विचार आया, जब मैं उसके बारे में सोच विचार कर लेता हूँ तो आप सोच के देखो, जब उसके बारे में सोच विचार हो ही गया तो फिर उसके बाद में वो अपने आप ही बंद हो जाता है, हमारा ध्यान दूसरे फ्रेंड पे चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उस टॉपिक के बारे में हमने सोच लिया तो वो तीसरे टॉपिक पे, और धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को क्या करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, एक एक चैप्टर क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम चैप्टर को क्लोज नहीं करेंगे तो हम सारे चैप्टर जो है आपका सारा सिलेबस एज इट इज रह जाएगा और वो एक साथ हमें फिर करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो ये 10 से 15 दिन तक आप इसको फॉलो करें, आप देखोगे कि जो आपके पास्ट से रिलेटेड जो भी चीजें थी आप उन चीजों के बारे में सोच चुके हो। ठीक है। सारे सोच विचार कर लिए तो अब आपके दिमाग में आना ही बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 15 दिन के बाद में आपने अपना जो है वो प्राणायाम अनुलोम विलोम का स्टेप स्टार्ट कर देना है। प्राणायाम में हमें क्या करना है, जैसे हम जितने टाइम श्वास लें उतने टाइम श्वास को रोकें। ठीक है। उतने टाइम उसको एक्सेल करें, फिर उतने टाइम हम रोकें, अनुलोम विलोम करें, तब भी हम इसी स्टेप को करें। जैसे 10 सेकंड में ले रहा हूँ तो 10 सेकंड स्टॉप कर दूँ, फिर 10 सेकंड इस वाले जैसे इसको बात करें तो इससे हमें छोड़ना है, फिर 10 सेकंड के लिए हमें स्टॉप कर देना। लेकिन साथ में हमारी जो भावनात्मक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं फीलिंग्स वाला पार्ट, आप फील करें, अपने ध्यान को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएं
कि जब मैं ये श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में क्या मूवमेंट चल रहा है। तो इससे हमारा जो ध्यान है उसमें स्थिरता आना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जब हम 10 से 15 दिन इसको करते हैं, धीरे धीरे हम इसमें पारंगत हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि हम जो है वो सुषुम्ना नाड़ी पे कब चले जाते हैं। ओके। और फिर उसके बाद में हम कोई भी एक बिंदु पे या कोई भी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं और हमारी मेडिटेशन की प्रक्रिया को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक। तो ये ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने विचारों के साथ लड़े नहीं, ओके। आप उनको आने दें, उनके ऊपर विचार करें और विचार करके हम धीरे धीरे अपने सारे दुश्मनों को, या इसको हम कह सकते हैं कि जब सारे विचारों को हम सोच विचार करके खत्म कर देंगे तो उसके बाद में ये आना ही बंद हो जाएंगे। और जब आना बंद हो जाएंगे तो फिर हमारा ध्यान का जो पार्ट है अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम, हम उस पर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद में आप देखोगे कि जब विचार आ ही नहीं रहे तो मानसिक शांति, क्योंकि मानसिक तनाव का मतलब स्ट्रेस का यही होता है कि अनवांटेड थॉट्स का बार बार स्ट्राइक करना, जो चीज हम सोचना नहीं चाहते उससे हम बचने के लिए जो चीजें करते हैं और फिर भी वो चीजें आती रहती है तो वो स्ट्रेस बन जाता है। तो मानसिक शांति का मतलब विचारों की शून्यता। ओके। तो यही हमारे ध्यान जो है उसका सबसे आसान तरीका है। तो डॉक्टर साहब, दर्शकों को ये बताओगे कि मेडिटेशन का फायदा क्या है? देखो, मेडिटेशन का फायदा अगर हम देखें तो जैसे अभी हम देखते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं सब लोग, बिल्कुल। हम इससे मेडिटेशन का सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इस स्ट्रेसफुल लाइफ में भी एंजॉय करने के लिए वो पल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम किसी काम को लेकर स्ट्रेस में आ गए तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स रहता है, मेडिटेशन का सबसे फायदा। और हम आपको ये भी बता दें कि जब हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स या फ्रेश फील करता है तो इसकी एफर्ट्स की और एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उस वक्त हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अगर हम उस काम को अच्छे डिसीजन मेकिंग पावर के साथ में, क्योंकि सोचने का टाइम मिल जाता है, वरना स्ट्रेसफुल लाइफ में हम देखते हैं कि बाहर के विचारों से हमें फुर्सत नहीं मिलती तो हम लाइफ के बारे में विचार नहीं कर सकते। तो हमें अपने आत्मचिंतन करने का, मनन करने का एक मौका मिल जाता है। और जब मौका मिल जाता है तो फिर हम सफलता के लिए हमें कौन सा वर्क करना है, हमें कौन सा डिसीजन मेकिंग पे, हमारे कौन से डिसीजन अच्छे हैं गलत है, वो सारी चीजों का हमें नॉलेज और आभास होने लग जाता है, जो कि आपकी लाइफ को जो है उतनी ऊंचाइयों पे ले जाता है जितना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये इसकी बेस्ट पार्ट हो जाता है। तो दर्शकों, जिवें कि ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ। धन्यवाद। हर खबर ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਕਸ਼ ਨਿਊਜ਼।